बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का हकीकत वाक़या। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की कहानी बयान करने से पहले हम आपको सिंध के हालात के बारे में बताते हैं कि उस वक्त सिंध के क्या हालात थे। सिंध हिंदुस्तान के मगरिब में वाक़िए है। हिंदुस्तान की तारीख से ये बात मालूम नहीं होती कि मुल्क सिंध में कब हुकूमत कायम हुई और किस किस खानदान ने हुकूमत की। सिर्फ आखिर के 6 राजाओं के नाम मिलते हैं और वो ये हैं। नंबर 1 राजा देवहज, नंबर 2 राजा सी हर्ष अव्वल, नंबर 3 राजा सी हर्ष दोम, नंबर 4 राजा साहिसी, नंबर 5 राजा हज और नंबर 6 राजा दाहिर। सारे सिंध में और भी हुक्मरान मरकजी हुकूमत के मातहत थे और उसका दारुल हुकूमत अलूर था। पुराने ज़माने में सिंध मौजूदा सिंध से काफ़ी बड़ा था। उसमें पंजाब का कुछ हिस्सा भी शामिल था। मगरिब में उसकी सरहद ईरान से मिलती थी। मकरान भी सिंध में शामिल था। राजा दाहिर के पास ईरान के बगोड़े पनाह गजीन थे। उसके अलावा खिलाफत उमैया से नाराज अरबों का एक गिरोह मोहम्मद इलाकाई की क़यादत में 500 आदमियों के साथ राजा दाहिर के दरबार से मुंसलिक हो गया था। खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने में बहरीन के हाकिम उस्मान बिन आस सक्फी थे। उन्होंने बगैर इजाज़त ओमान के रास्ते कुछ लश्कर साहिल हिंद पर भेज दिया। खलीफा दोम ने खफा होकर हुक्म दिया कि लश्कर को वापस बुलाया जाए और उसके कुछ अरसे बाद करमान और मकरान तक इस्लामी सल्तनत वसी हो गई। उस जमाने में राजा हज सिंध का हुक्मरान था। हजरत अबू मूसा अशरी इराक के आमिल या गवर्नर थे। उन्होंने खलीफा दोम को इत्तला दी कि राजा हज फतोहात करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दरबार खिलाफत से हुक्म आया कि उसके हालात से आगाह करो। अबू मूसा अशरी ने तहकीक के बाद लिखा कि राजा बुत परस्त और मुतकब्बिर है। वहां से ताकीदी हुक्म आया कि हिंद या सिंध पर उस वक्त तक हमला ना किया जाए जब तक वो इस्लामी सल्तनत पर हमला ना करे। 22 हिजरी में अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया करमान फतह करके सिस्तान में दाखिल हुए तो मकरान के हुक्मरान ने सिंध के राजा से मदद तलब की, लेकिन मकरान और सिंध की फौजियों को मुसलमानों ने शिकस्त दी। वो समंदरी रास्ते से सिंध पर हमला करना चाहते थे, मगर खलीफा ने लश्कर कशी की मुमानत कर दी और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के ज़माने में भी सिंध पर कोई योरिश ना हुई और चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत की वजह से ये लश्कर वापस हो गया। बनी उमैया के खलीफा अब्दुल मालिक और उसके बेटे वलीद के ज़माने में इस्लामी सल्तनत बहुत मुस्तहकम और वसी हो गई थी। इस्लामी खिलाफत की अजमत और हैबत ऐसी चाहती थी कि दूसरी कौमों के हुक्मरान खलीफा से कुछ कहने और सुनने की जुर्रत ना करते थे। बहरहाल 86 हिजरी में वलीद मुस्नद खिलाफत पर बैठा और उसके ज़माने में हुज्जाज बिन यूसुफ बसरा का गवर्नर था। तमाम मशरकी इस्लामी इलाके बशमूल ईरान और मकरान उसके अमलदारी में थे। हुज्जाज बिन यूसुफ का इस कदर दबदबा था कि हमसाया रियासतों के हुक्मरान उससे खाइफ रहते थे और हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करते। सरान द्वीप जो अब मौजूदा श्रीलंका है, उसका राजा भी हुज्जाज बिन यूसुफ की दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। ये राजा वैसे भी मुसलमानों के साथ फयाजाना सलूक करता था। उसका हुस्न सलूक देखकर वहां बहुत से मुसलमान रहने लगे। एक दफा राजा ने वहां के मुसलमानों को हज के मौके पर 8 जहाज मुहैया किए। अपनी तरफ से बहुत से तोहफे तहफ और लोंडी गुलाम और खलीफा वलीद को गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए रवाना किए। उस बहरी काफिले के साथ वहां के मुसलमान यतीम बच्चों और बेवाओं को भी रवाना कर दिया गया। ये जहाज कुछ दिनों की मुसाफत के बाद तूफान में गिर गया।
मुखालिफ हवाओं ने उसको साहिल देबल पर पहुंचा दिया। देबल राजा दाहिर वाली सिंध की कलमरों में था। यहां कज़्ज़ाक यानी समंदरी डाकू रहते थे जो उधर से गुजरने वाले जहाजों को लूटते थे। ये समंदरी लुटेरे लूट का कुछ हिस्सा सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर को भी देते थे। उन समंदरी लुटेरों ने श्रीलंका के जहाजों पर हमला करके तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उन जहाजों में जो भी सामान था उसको लूट लिया गया। श्रीलंका के कुछ अफसर जो जहाजों में थे उन्होंने डाकुओं को समझाया कि इन जहाजों में मुसलमान सवार हैं। इस सामान में खलीफा और गवर्नर हुज्जाज के लिए तोहफे भी हैं। इन मुसलमानों को रिहा करो और सामान ना लूटो, वरना मुसलमानों के खलीफा तुमसे इंतकाम लिए बगैर ना रहेंगे। और खुद गिरफ्तार शुदा मुसलमानों ने भी डाकुओं से कहा कि हमें गिरफ्तार करके अपने मुल्क पर तबाही ना लाओ। मगर डाकुओं ने किसी की ना सुनी और गुरूर से कहा, अगर कोई तुम्हारा मदद करने वाला हो तो बुलाओ। उस पर एक मुसलमान खातून ने चिल्लाकर कहा कि ए हुज्जाज हमारी मदद फरमा, ए हुज्जाज हमारी मदद फरमा। बहरहाल कुछ लोग डाकुओं की नजरों से बचकर भाग गए। जब ये लोग हुज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने सारा हाल हुज्जाज से बयान करके कहा, गिरफ्तारी के वक्त एक मुसलमान खातून ने आपका नाम लेकर फरियाद की थी। हुज्जाज को यह वाकया सुनकर रंज हुआ। उसने उसी वक्त अपना एक सफीर राजा दाहिर के पास रवाना करके उसे तंबिया की कि वो फौरन मुसलमानों को रिहा कर दे और जो माल लूटा है उसे वापस भेज दे। राजा दाहिर ने टालने के लिए माजरतनामा लिखा कि जिन डाकुओं ने जहाज को लूटा और मुस्लिम औरतों और बच्चों को गिरफ्तार किया है वो मेरी दस्तरस से बाहर हैं। मेरा उन पर कुछ जोर नहीं, वो मेरी हुकूमत नहीं मानते, इसलिए मजबूर हूं। हुज्जाज ने यह सुनते ही खलीफा से सिंध पर हमले करने की इजाजत मांगी। खलीफा ने हुज्जाज की दूसरी दरख्वास्त पर हमले की इजाजत दे दी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन बालहान सलमी को देबल पर हमला करने के लिए रवाना किया, मगर उससे गलती यह हुई कि बहुत थोड़ा लश्कर रवाना किया। इस लश्कर को समंदरी लुटेरों ने शिकस्त दी। उन लुटेरों की मदद के लिए राजा दाहिर की फौज भी मौजूद थी। इस जंग में अब्दुल्ला शहीद हो गए। हुज्जाज को इस शिकस्त का हाल मालूम हुआ तो उसने बदील को लिखा कि वो मकरान की तरफ से देबल पर हमला करें और अब्दुल्ला बिन कहतान को हुक्म दिया कि वो ओमान की तरफ से हमला करे और उसके अलावा मोहम्मद हारून को भी हुक्म दिया कि वो भी सिंध पर हमला करे। बदील 300 सवार को लेकर मकरान के रास्ते से चले और मोहम्मद हारून 3000 सवार को लेकर आए और अब्दुल्ला बिन कहतान 2000 सवार लेकर आए। कुल मुसलमान लश्कर की तादाद 5300 थी जो सिंध पर हमला हावर हुआ और दूसरी जानिब 10,000 समंदरी लुटेरे मुकाबले के लिए तैयार थे। और राजा दाहिर का बेटा जयसिया 4000 सवार और 10,000 पैदल फौज लेकर आ गया और उनके साथ कई हाथी भी थे। हाथियों को देखकर मुसलमानों के घोड़े भिदकने लगे। सुबह से शाम तक खून रेज जंग होती रही। हाथियों से डरकर मुसलमानों को उनके घोड़ों ने फेंक दिया और कुचले गए और इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई। बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम एक 17 साला बहादुर नौजवान था। उसकी अकल और फरासत, शुजात और जुर्रत और इस्तकलाल और हिम्मत की बड़ी शोहरत थी। मोहम्मद बिन कासिम अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज में रवाना हुआ। जब वो शिराज पहुंचा तो शाम का लश्कर भी उसके पास पहुंच गया। जब उसने लश्कर का जायजा लिया तो उसमें 6000 सवार, 6000 पैदल सिपाही और 3000 ऊंट बार बर्दारी के लिए थे। मोहम्मद बिन कासिम शिराज से मकरान रवाना हुआ। राजा दाहिर का बेटा जयसिया नेरून में मुकीम था। जब उसे मुसलमानों की योरिश की इत्तला मिली तो उसने अपने बाप को लिखा कि मुसलमान लश्कर हमला हावर हुआ है, अगर मजीद लश्कर रवाना कर लो तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। तब राजा दाहिर ने मोहम्मद इलाकी को मशवरे के लिए बुलाया।
बनी उमैया से नाराज अरब, जिनकी तादाद तकरीबन 500 थी, राजा दाहिर के पास पनाह गजीन थे और उनका सरदार मोहम्मद हारिस इलाकाई बिन उसामा था। मोहम्मद इलाकी और उसके साथी निहायत बहादुर और जंगजू थे और उन अरबों ने मोहम्मद इलाकी की सरबराही में राजा दाहिर के लिए उसके दुश्मनों से जंग की और कामयाब रहे। खास तौर पर रामिल के राजा मोहन को शिकस्त दी थी। राजा दाहिर इतना खुश हुआ कि इलाकी की ख्वाहिश पर अपने सिक्के पर एक तरफ अपना और दूसरी तरफ मोहम्मद इलाकी का नाम डलवा दिया। राजा दाहिर हर मौर्रिके से पहले मोहम्मद इलाकी से मशवरा करता था। जब उसके बेटे का खत मिला तो उसने मोहम्मद इलाकी से राय तलब की। मोहम्मद इलाकी ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम हुज्जाज का चच्चाजाद भाई है और उसके साथ जो सिपाही आए हैं, अगरचा वो तादाद में कम हैं, मगर जोश और जुर्रत में कोई फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी राय में आप हरगिज उस लश्कर का मुकाबला ना करें। और राजा दाहिर ने अपने बेटे को लिखा कि तुम वहां से हट जाओ। मोहम्मद बिन कासिम के पास अरमाबील ही के मकाम पर हुज्जाज का फरमान पहुंचा कि तुम दुश्मनों के मुल्क में पहुंच गए हो, निहायत होशियार और खबरदार रहो और जिस जगह कयाम करो वहां लश्कर के गिर्द खंदक खुदवाओ कि पहरा चौकी का खास इंतजाम करो ताकि तुम्हारे लश्कर की हिफाजत होती रहे। याद रखो, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह उन्हें याद रखता है। जिन्हें अल्लाह याद रखे वो जलील नहीं होते। नमाज पढ़ो, तिलावतों में मसरूफ रहो और दुआएं मांगते रहो, इंशाअल्लाह फतह याब रहोगे। और जब दुश्मन का मुकाबला करो तो खामोश रहो। अगर दुश्मन शोर करे और बकवास करे और बेहुदा हरकत करे तो परवाह ना करो और मेरा हुक्म पहुंचने तक लड़ाई शुरू ना करना। बहरहाल देवल पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम ने वहां क्याम किया। खरीब बिन मुगीरा हथियारों की कश्तियां लेकर मोहम्मद बिन कासिम से आ मिले। लश्कर को तरतीब देकर मोहम्मद बिन कासिम ने हुज्जाज के हुक्म के इंतजार में देवल का मुहासरा ना किया। हुज्जाज का हुक्म मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम ने देवल का मुहासरा कर लिया और मंजनीकें कश्तियों से उतारकर किले के चारों तरफ लगा दी। एक मंजनीक जिसका नाम अरोसक था इतनी वजनी थी कि उसे 500 आदमी खींचते थे। ये मंजनीक खास खलीफा की थी। उस जमाने में तोपें नहीं थी। मंजनीक से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे और उससे किले की दीवार तोड़ने का काम लिया जाता था। और पहले दिन ही मुसलमानों ने निहायत जोश व जज्बे से हमला किया। मंजनीकों से बड़ी शिद्दत से हमले किए गए और हिंदुओं ने किले के फसील से निहायत फुर्ती से मुसलमानों पर तीरों और पत्थरों की बारिश की। तमाम दिन लड़ाई होती रही। शाम होने पर मुसलमान लश्कर वापस हट आया। इस तरह 7 दिन लड़ाई होती रही। मुसलमानों ने हर रोज जांबाजी से हमले किए, लेकिन हिंदुओं ने हर हमला पसपा कर दिया। 8वें रोज जब जंग जोर शोर से जारी थी, एक ब्राह्मण खुफिया तौर पर किले से बाहर आया और मोहम्मद बिन कासिम से जान की अमान मांगकर उसे बताया कि ज्योतिष की किताबों में लिखा है कि सिंध को मुसलमानों का लश्कर फतह करेगा, लेकिन उस किले में एक तलसिम है। जब तक तुम उसे ना तोड़ोगे किला फतह ना होगा। वो तलसम उस झंडे के बारे में है जो बुत खाने पर लहरा रहा था। तुम उस झंडे को तोड़ दोगे तो बगैर किसी जद्दोजहद के किला फतह कर लोगे। ये सुनते ही मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीकों के अफसर हजूबा को बुलाकर कहा कि अगर तुम पत्थर की चोट से झंडे को तोड़ दो तो मैं तुम्हें 10,000 दरम इनाम दूंगा। हजूबा ने कहा, इंशाअल्लाह मैं झंडे को तोड़ डालूंगा, वरना आप मेरे हाथ तोड़ डालें। और 90 रोज भी लड़ाई जारी रही। उसी दौरान हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से हिदायतनामा मौसूल हुआ। उसने लिखा, मंजनीक के कद को छोटा कर दो और मशरिक की तरफ मंजनीक को नस्ब कर दो। हजूबा ने मशरिक सिंध से मंजनीक को छोटा करके ऐसा निशाना लगाया कि झंडा उड़ गया। झंडे के गायब होते ही हिंदुओं के दिल टूट गए। उन्होंने बहुत शोर और गार किया। ऐन उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने चारों तरफ से शदीद हमला कर दिया
और हर तरफ से मुसलमान नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके आगे बढ़े। दुश्मनों ने तीरों और पत्थरों की शदीद बारिश की, लेकिन मुसलमान बढ़ते रहे, यहाँ तक के किले के फसिल के नीचे पहुंच गए और फौरन सीढ़ियां लगा दी गई। मुसलमान जाने खतरे में डालकर चढ़ने लगे और मुसलमान सिपाहियों ने मुहाफिजों को कत्ल करके दरवाजे खोल दिए। मुसलमान लश्कर सैलाब की तरह किले में दाखिल हुआ। जाते ही उन्होंने जोरों शोर से किले में मौजूद हिंदू फौजियों पर यलगार की और उनकी बड़ी तादाद मार दी गई। मोहम्मद बिन कासिम ने भी किले में दाखिल होकर हिंदी फौजियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कुछ ब्राह्मण और हिंदू सिपाही बुत खाने में दाखिल हो गए। उन्होंने बुत खाने को आग लगाकर जल मरने की कोशिश की। मोहम्मद बिन कासिम को इसकी इत्तला मिली तो वो दौड़कर वहां पहुंचा। वहां जो संतरी थे उनको कत्ल करके मुसलमान सिपाहियों ने बुत खाने में दाखिल होकर जिस कदर ब्राह्मण और हिंदू सिपाही थे सबको गिरफ्तार कर लिया। और उस बुत खाने में 700 गाने वाली लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और मोहम्मद बिन कासिम देबल के मोर्रिके में फतह याब हुए। दौरान जंग एक ब्राह्मण ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मुझे और मेरे बच्चों को अमान देने का वादा करें तो मैं मुसलमान कैदियों को कैद खाने जाकर आपके आने की इत्तला दूं ताकि उनके हौसले बुलंद रहें। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसने कैद खाने का पता बता दिया। वहां से असीरों को इस्लामी लश्कर में पहुंचा दिया। उन असीरों की हिफाजत पर एक ब्राह्मण मौजूद था। उसे मोहम्मद बिन कासिम ने कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने तर्जमान के जरिए अर्ज किया कि मैंने असीरों के साथ बुरा सलूक नहीं किया, आप असीरों से दरियाफ्त करें। मोहम्मद बिन कासिम की दरियाफ्त पर मुसलमान असीरों ने बताया कि इस मुहाफिज ब्राह्मण ने बुरा नहीं बल्कि अच्छा सलूक किया। मोहम्मद बिन कासिम ने यह सुनकर उस ब्राह्मण और उसके खानदान को न सिर्फ अमान दी बल्कि उसे भारी इनाम भी दिया। इस बर्ताव से वो मुसलमान हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस नौ मुस्लिम को देबल में अपना नायब मुकर्रर कर दिया। देबल का हुक्मरान जो राजा दाहिर का मातहत था वो जंग में मारा गया और उस लड़ाई में मुसलमानों को बहुत सा माले गनीमत मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने 5वां हिस्सा खलीफा की खिदमत में रवाना किया और बाकी 4 हिस्से लश्कर में तकसीम कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम की वलवलाना अंगेज क़यादत ने मुसलमान सिपाहियों के हौसले बुलंद कर दिए। सिपाही इस कदर गर्विदा हो गए कि जहाद के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। राजा दाहिर को जब देबल फतह होने का हाल मालूम हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने हाकिम नेरून को लिखा कि दरिया मेहरान को अबूर करके ब्राह्मणाबाद आकर उसकी हिफाजत का इंतजाम करे और एक खत मोहम्मद बिन कासिम के नाम लिखा और उस खत में ये लिखा, ये नामा दाहिर बादशाह फरमान रवाए हिंदू बहरो बर का मोहम्मद बिन कासिम के नाम है, जो कत्ल खून रेजी का मरीज और बेरहम व संगदिल है और मगरूर सिपह सालार। तेरे दिमाग में ये खप्त समाया है कि तू हिंद और सिंध को फतह करे, हालांकि इसका फतह करना आसान नहीं है। इससे पहले भी मुसलमानों का एक लश्कर बदियल की सरबराही में आया था, मगर उस लश्कर को उन ठाकुरों ने जो शिकार के लिए देबल गए थे शिकस्त देकर भगा दिया और बदील को कत्ल कर दिया था। अब तो फतह की उम्मीद में जंग करने आया है तो देबल को फतह करके फक्र गुरूर ना कर। देबल में लड़ने वाले लोग नहीं थे, अहले उर्फा और तिजारत पेशा लोग थे। अगर वहां हमारा लश्कर मौजूद होता तो मुसलमानों को जेर ज़बर कर डालता। मेरा फर्जंद जे सिया ऐसा बहादुर है कि रोए जमीन के बादशाह उसके सामने सर झुकाते हैं और जमाने के बहादुर उसके नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। अगर मैं उसे देबल बेच देता तो एक मुसलमान भी जिंदा ना रहता। तेरे लिए यही मुनासिब है कि देबल छोड़कर वापस चला जा, वरना तू भी बदील की तरह मारा जाएगा। और हमारे पास हाथियों का लश्कर है, सफेद हाथी से दुनिया लरसती है। जिस वक्त ये हाथी हमला हावर होंगे तेरे लश्कर के एक एक सिपाही को कुचल डालेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का खत पढ़ा और उसे जवाब में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये खत मोहम्मद बिन कासिम सख्फी की तरफ से राजा दाहिर वालिय सिंध के नाम। तुमने अपने लश्कर की कुव्वत, शान व शौकत और हाथियों की कसरत के मुतालिक लिखा है, हम उनसे नहीं डरते, हमारा भरोसा अल्लाह पर है, अल्लाह ही हमारी मदद करता है। और अल्लाह के हुक्म के बगैर हाथी अपने ऊपर से मच्छर तक को नहीं उड़ा सकता। हम किसी से बिला वजह नहीं लड़ते। तुमने मगरूर व मुतकब्बिर होकर ये जुल्म किया है कि सरांदीप से जो मुसलमान हज के लिए जा रहे थे उन्हें पकड़कर कैद कर लिया, उनका माल व असबाब लूट लिया। तुमने खुद ऐलान जंग किया है और सारी दुनिया हमारे खलीफा का बेहद एहतराम करती है, मगर तुमने उनकी अजमत का कुछ लिहाज और पास ना किया। इसलिए दारुल खलाफा से फरमान सादिर हुआ कि मुसलमानों को तुम्हारी कैद से रिहाई दिलाई जाए और तुमको इस फहल व नारवा की सजा दी जाए। और मैं तुमसे इंतकाम लेने पर मामूर किया गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मुसलमान असीरों को तुम्हारी कैद से रिहा कर लिया। अब तुमसे इंतकाम लेना बाकी है, इंशाअल्लाह तुमसे इंतकाम लूंगा। या तो तुम्हारा सर काटकर खलीफा के पास भेज दूंगा या अल्लाह की राह में अपना सर दे दूंगा। मैंने रज़ाए इलाही के लिए ये काम किया है। अल्लाह हमें फतह व नसरत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम ने देबल का माकूल इंतजाम करके नेरून की तरफ कूच किया। मंजनीकों और दूसरा लड़ाई का सामान कश्तियों के जरिए दरिया सिंध के रास्ते रवाना किया और खुद खुश्की के रास्ते सीसिन की तरफ रवाना हुआ। नेरून का हुक्मरान समनी था। उसने अपनी फरासत से अंदाजा लगाया कि मुसलमान इंतकाम लेने के लिए सिंध पर हमला हावर होंगे। उसने हुज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर बसरा से इस्तदा की थी कि अदाए खर्च पर मसालहत कर ली जाए। हुज्जाज ने मसालहत कर ली और उसे लिखा कि वो राजा दाहिर को समझा दे कि वो मुस्लिम असीरों को रिहा कर दे। राजा समनी ने दाहिर को समझाया मगर वो ना माना। नेरून का राजा जब राजा दाहिर के पास गया हुआ था तो उसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर नेरून पहुंचा। राजा समनी के नायब ने किले का दरवाजा बंद कर लिया। 5-6 रोज बाद जब राजा समनी वहां पहुंचा तो उसने मोहम्मद बिन कासिम के पास पैगाम भेजा कि मैं राजा दाहिर के पास गया हुआ था। मैंने अदाए खराज पर हुज्जाज बिन यूसुफ से मसालहत कर ली है। मैं इस्लामी रियासत का अतात गुजार हूँ और मुआहदे की पाबंदी करूंगा। और उसने मुसलमान लश्कर के लिए बाजार लगवाए ताकि मुसलमान सिपाही खरीद व फरोख्त कर सके और मोहम्मद बिन कासिम के पास कई तोहफे भेजे। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा समनी को नेरून का हुक्मरान रहने दिया। शहर में अपनी तरफ से एक कोतवाल मुकर्रर किया और एक मस्जिद बनवा दी। मोहम्मद बिन कासिम ने नेरून से सूस्तान की तरफ कूच किया तो राजा समनी का कुछ लश्कर रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ हो लिया। नेरून से आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम बहरिच पहुंचा। बहरिच नेरून से 60 मील के फासले पर था। यहाँ का किला बहुत मजबूत था। बहरिच का हाकिम राजा दाहिर का रिश्ते का भतीजा था। उसका नाम बजहरा था। उसके बाप का नाम चंदर था। उसने मुसलमानों के हमला हावर होते ही जंगी तैयारियां शुरू कर दी थी। राजा समनी ने उसके पास पैगाम भेजा कि हम बुत मजहब के पैरू हैं। हमारे मजहब में मारना और लड़ना जायज नहीं। हमारा मजहब हमें खून रेजी की मुमानत करता है और मुसलमानों से लड़ना मुनासिब नहीं। हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिपाह सालार मोहम्मद बिन कासिम को यह हिदायत कर दी कि जो कोई उससे अमान मांगे वो उसे अमान दे। मुसलमान वादे के सच्चे हैं, आप उनसे मसालहत कर लें। लेकिन बजीरा के दिमाग में गुरूर था। उसने राजा समनी का मशवरा कबूल ना किया। मुसलमानों ने किले का मुहासरा करके जंग शुरू कर दी। 1 हफ्ता लड़ाई जारी रही जिसमें हिंदुओं का नुकसान ज्यादा हुआ और उन्होंने हिम्मत हार दी। उन्होंने राजा बजीरा पर जोर दिया कि वो सिला कर ले, लेकिन बजीरा ना माना। लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसे कत्ल करने का इरादा कर लिया। बजीरा ये हालत देखकर रात को वहां से भागकर बधिया की सरहद पर पहुंचा। बधिया के किले का हाकिम कोयल था।
उसने बजीरा का ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि उसे इज्जत व एहतराम से अपना मेहमान रखा। राजा बजीरा के बाग जाने के बाद वहां के लोगों ने मुसलमानों की इत्तात कबूल कर ली। बहरिच सूस्तान का दारुल सल्तनत था। इसके फतह होने के बाद सारे सूस्तान पर मुसलमान का कब्जा हो गया। बहरिच के किले से मोहम्मद बिन कासिम को बहुत सा माले गनीमत हाथ आया। उसने मुल्क के मुअज्जिजीन को उनके ओहदों पर बहाल रखा और तमाम रुदाद हुज्जाज बिन यूसुफ को लिखकर रवाना कर दी। फिर सूस्तान का इंतजाम करके वो सीसिम की तरफ रवाना हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर सीसिम के किले का मुहासरा कर लिया। यह किला भी राजा बजीरा के हुक्मरानी में था। वो बहरिच से भागकर कोयल के बेटे के पास गया था। उसी दौरान वो भी सीसिम आ गया और अपने मातहत रवातों और ठाकुरों को जमा करके मुकाबला किया। रवात और ठाकुर बड़ी दिलेरी से लड़े, मगर मुसलमानों ने उनसे ज्यादा शुजात का मुजाहरा किया। राजा बजीरा के अक्सर रवात और ठाकुर मारे गए। हिंदुओं को बुरी तरह शिकस्त हुई। बाकी बचने वालों ने अमान मांगी और मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अमान दे दी। उस मकाम पर हुज्जाज का फरमान आया कि मजीद आगे मत बढ़ो बल्कि नेरून की तरफ वापस आओ और वहां से दरिया मेहरान अबूर करके राजा दाहिर से लड़ो। अल्लाह से फतह और नुसरत की दुआ मांगो, वो जरूर फतह अता करेगा। जवाब में मोहम्मद बिन कासिम ने लिखा कि सूस्तान और सीसिम में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई है और राजा दाहिर का भतीजा मारा गया है और इसके अलावा और बहुत से मुशरिक कत्ल हुए और बहुत से मुसलमान हुए। इस मुल्क में बुत परस्त ही बुत परस्त हैं, मगर अब यहाँ मस्जिदें तामीर हो गई हैं जहाँ अजानें दी जाती हैं और नमाज अदा की जाती है। बहरहाल जब राजा दाहिर को अपने भतीजे के मारे जाने और नेरून, सूस्तान और सीसिम के फतह होने की इत्तला मिली तो सख्त फिक्रमंद हो गया और नजूमियों को बुलाकर दरियाफ्त किया कि फतह किसकी होगी। उन्होंने हिसाब लगाकर बहुत गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया कि हमारे इल्म से मालूम होता है कि फतह मुसलमानों की होगी। लेकिन अब भी राजा दाहिर की आंखें ना खुली और उसने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। उसने मेहरान के हाकिम मौका को पैगाम भेजा कि तुम मोहम्मद बिन कासिम का डटकर मुकाबला करो और दूसरी जानिब मोहम्मद बिन कासिम ने मेहरान के हाकिम मौका को खत लिखा कि अगर तुम हमारी इत्तात कबूल कर लो तो तुम्हारा इलाका तुम्हारे कब्जे में ही रहेगा। मौका ने जवाब दिया, मेरा दिल तो आपकी तरफ झुकता है मगर कौमी हमियत मजबूर करती है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नबाना बिन हंजला को 1000 सवार देकर मौका की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। नबाना के सवारों को देखते ही मौका के लश्करी फरार हो गए। नबाना ने मौका और उसके 30 ठाकुरों को गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन कासिम के सामने पेश कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी आहो भगत की। मौका ने इस बर्ताव को देखकर इतात कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे सिंध की हुकूमत अता की और कहा वो और उसकी औलाद अपने मुल्क के हुक्मरान रहेंगे। इसके सिले में मौका ने इस्लामी लश्कर को दरिया पार करने के लिए कश्तियां फराहम करने का इकरार कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक शामी मुसलमान को दाहिर के पास एलची बनाकर भेजा और मौला इस्लाम को तर्जुमानी के लिए उसके साथ कर दिया। ये मौला देबल के रहने वाले थे और मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर मुसलमान हुए थे। ये अरबी जबान पर भी अबूर रखते थे। जब ये दोनों राजा दाहिर के शान और शौकत से आरास्ता दरबार में पहुंचे तो दाहिर को सलाम ना किया। राजा दाहिर ने मौला से पूछा कि तू हमेशा सलाम करता था, आज क्यों नहीं किया? मौला ने जवाब दिया कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। जब तक आपके मजहब में था आपकी इताअत और बंदगी करता था, मगर अब नहीं कर सकता। राजा दाहिर ने बिगड़कर कहा कि अगर तू कासिद ना होता तो तुझे कत्ल कर देता। मौला ने कहा कि मेरे कत्ल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मुसलमान मेरे कत्ल का तुझसे जरूर इंतकाम लेते।
इस्लामी सफीर ने कहा, ऐलाने जंग आपने किया है। आपने मुसलमानों को गिरफ्तार किया, जिनको हमने रिहा कर लिया। उनका जो माल लूटा गया, आप वो माल लौटा दें और खलीफा की इताअत का इकरार कर लें, तो आपका मुल्क आपके पास रहेगा। राजा दाहिर ने कहा, मुसलमानों पर समंदरी डाकुओं ने हमला किया और उन्होंने ही उनकी दौलत लूटी। इसमें मेरी मर्जी शामिल ना थी। रही ये बात कि खलीफा की इत्ताअत कबूल कर लूं, तो ये जिंदगी भर नामुमकिन है। और मजीद कहा कि मैंने लश्कर तैयार कर लिया है। सफीर ने कहा, तुम गलत कहते हो कि तुम्हारी साजिश ना थी। अगर तुम्हारा हाथ ना होता तो ये कैदी देबल के किले में कैद ना किए जाते। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो लड़ो, मगर ये बताओ कि तुम दरिया मेहरान अबूर करके हमसे लड़ोगे या हम दरिया के पार आ जाएं? दाहिर ने कहा, हम हर तरह से तैयार हैं, चाहे तुम आओ या हम तुम्हारी तरफ पहुंच जाएं। इस गुफ्तगू के बाद कासिद वापस चले गए। सफीर भेजने से पहले हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को लिखा कि दरिया मेहरान का नक्शा रवाना करो, ताकि मैं देखकर बताऊं कि किस जगह से दरिया अबूर किया जाए। हुज्जाज ने नक्शा देखकर लिखा कि जयपुर के पास से दरिया को अबूर किया जाए। बहरहाल राजा मौका का भाई अरसल, जो मौका से नाराज था, बैत के मकाम पर अरबों को रोकने के लिए लश्कर लेकर पहुंच गया। मुसलमानों के लिए पुल बनाना दुश्वार हो गया, क्योंकि अरसल ने सख्त मजम्मत की। मोहम्मद बिन कासिम ने यह कैफियत देखकर कश्तियों को मगरिबी किनारे पर जमा करके दरिया की चौड़ाई में कश्तियां जोड़कर पुल बना लिया। हर कश्ती में तीर अंदाज बिठा दिए गए। खुशकी से अरसल के फौजियों ने कश्तियों पर तीर बरसाने शुरू किए, तो जवाबन मुसलमानों ने भी तीर अंदाजी की और दरिया के दूसरे किनारे पहुंचकर अरसल को मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। राजा दाहिर को जब इसकी इत्तला मिली तो उसने इत्तला देने वाले के पीठ पर ऐसा घूंसा मारा कि वो मर गया। राजा दाहिर ने यह देखकर कि मोहम्मद बिन कासिम दरिया अबूर कर आया है और जंग नागुरेज है, मोहम्मद हारिस इलाकी को अपने पास बुलाकर कहा कि हमने हमेशा तुमको हर अव्वल दस्ते पर मुकर्रर किया, अब भी हर अव्वल दस्ते की क़ियादत तुम्हें देते हैं। मोहम्मद हारिस इलाकी ने जवाब दिया कि आज तक जिन लड़ाइयों में शरीक हुआ वो हिंदुओं से होती थी, अब मुसलमानों से लड़ाई है और मैं मुसलमानों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये हराम है। दाहिर ने कहा, हमारे एहसानात का यही जवाब है। मोहम्मद हारिस इलाकी ने कहा कि आपके एहसानात को मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने भी हमेशा आपके लिए जान की बाजी लगाई। दाहिर ने कहा, हमारे साथ रहकर अरबों की जंगी चालों से मुतला करते रहो। मोहम्मद हारिस इलाकी ने कहा कि मेरी जमीर ये भी गवारा नहीं करती। राजा ने कहा, तो फिर मैंने तुम्हें मुलाजिमत से मौकूफ किया। मोहम्मद हारिस इलाकी ने चलते चलते कहा कि मैं आपके साथ एक एहसान और करूंगा कि मैं मुसलमानों के साथ मिलकर आपसे ना लड़ूं, और उसके बाद वो बेलमान चले गए। राजा दाहिर ने अपने बेटे को जबरदस्त फौज देकर मोहम्मद बिन कासिम को रोकने के लिए भेजा, तो अरबों ने उसके लश्कर पर हमला कर दिया और गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमानों ने अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। ये देखकर वो परेशान हो गया। वो हाथी पर सवार था। उसने अपने हाथी चलाने वाले से पूछा, क्या इस हंगामे से हाथी को निकाल लेगा? उसने कहा, हाँ, मैं निकाल लूंगा। उसके जाते ही हिंदू सिपाहियों के दिल टूट गए और वो भागने लगे, मगर मुसलमानों ने चुन चुन कर उन्हें कत्ल किया। अरसल यानी मौका का भाई जैसिया के फरार के बाद खुद भी फरार होकर राजा दाहिर के लश्कर से मिलना चाहता था, मगर मुसलमान सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन कासिम के सामने पेश कर दिया। अरसल ने इताअत का हलफ उठाया और मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अमान दे दी। उसके बाद 6 रमजानुल मुबारक 93 हिजरी को जंग शुरू हुई। पहले दिन राजा दाहिर ने अपने एक ठाकर को फौज देकर मैदान में भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने भी एक अफसर को फौजी दस्ते के साथ भेजा। शाम तक लड़ाई हुई। शाम के वक्त मुसलमानों ने ठाकर को कत्ल करके उसके लश्कर को शिकस्त दे दी। दूसरे दिन फिर दाहिर ने दूसरे ठाकर को फौज देकर भेजा और उसका हशर भी वही हुआ।
ठाकुर और उसके सब साथी मारे गए। बिल आखिर राजा दाहिर खुद 5000 सवार और 20,000 पैदल फौज लेकर मुसलमान पर हमला हावर हुआ। राजा दाहिर लोहे में गर्क हाथियों पर सवार था। उसके साथ 2 कनीजें सवार थी। एक राजा दाहिर को तीर देती थी और दूसरी पान खिलाती थी। मोहम्मद बिन कासिम ने लश्कर की तरतीब के लिए मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा, शेराने इस्लाम, वो दिन आ गया है जिसकी तुम ख्वाहिश रखते थे। जहाद से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। मुशरिकों को शिकस्त दो और उनके मुल्क के मालिक बन जाओ। लड़ाई से मुंह फेरने वाला जहन्नमी है और जो शहीद होगा वो जन्नती है। बहरहाल राजा दाहिर ने हाथियों का रुख मुसलमानों की तरफ कर दिया। मुसलमानों ने बड़ी दिलेरी से हाथियों का मुकाबला किया और बहुत से हाथियों को मार डाला। शाम तक लड़ाई हुई। मुसलमानों ने दुश्मन को तहस नहस कर दिया। हिंदू भी बड़ी बहादुरी से लड़े। कुछ 9 मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम के पास आए और कहा, राजा दाहिर का लश्कर बहुत बड़ा है, आप थोड़ी फौजी हमारे साथ कर दीजिए, हम राजा दाहिर पर पीछे से हमला करेंगे। अशहम यमनी और तमीम बिन जैद 2000 सवारों के साथ रवाना हुए और राजा दाहिर के लश्कर पर पीछे से हमला किया। क्योंकि राजा का लश्कर बहुत बड़ा था और वो ये हमला भी बर्दाश्त कर गया। शुजा नामी मुजाहिद ने दाहिर को कत्ल करने की कसम खाई, मगर इससे पहले कि वो अपना तीर चलाता, राजा दाहिर ने पहल की। उसका तीर कैंची की तरह आया और शुजा का सर उड़ गया। ये देखकर मुसलमानों को तशवीश हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने एक दफा फिर मुसलमानों को ललकार कर जोश दिलाया और मुसलमानों ने हर जगह बड़ी शिद्दत से हमला किया और दुश्मन उनके हमले ना रोक सके। सुबह से शाम तक खूनरेज जंग होती रही। उस रोज राजा दाहिर के इतने सिपाही मारे गए कि उसके साथ सिर्फ 1000 सवार बाकी रह गए। मुसलमानों ने राजा दाहिर को चारों तरफ से घेर लिया। राजा दाहिर के साथियों और मुसलमान सिपाहियों में सख्त जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने नफ्तरानों से कहा कि अपनी हुनरमंदी दिखाओ। एक हुनरमंद ने ऐसा नफ्त मारा कि दाहिर के हाथी के हौदज को आग लग गई। ऐसे तीर जिनके अगले हिस्से में आग होती है उन्हें जंगी इस्तिलाह में नफ्त कहा जाता था। नफ्त के मायने तेल के हैं। हौदज हाथी पर बैठने के लिए आरामदाह खटोला को कहते हैं। बहरहाल हौदज में आग लगते ही दोनों कनीजें कूद पड़ी। दाहिर ने हाथी चलाने वाले को हुक्म दिया कि उसे पानी में डालो। हाथी ने पानी में जाकर सूंड में पानी भरकर हौदज में फेंका, जिससे आग बुझ गई। दाहिर ने हाथी को बाहर निकाला। उसी वक्त एक मुसलमान तीर अंदाज ने तीर ऐसा मारा कि राजा के सीने में पेवस्त हो गया। फिर भी राजा ने हाथी से उतरकर लड़ना चाहा, मगर दूसरे मुसलमान सिपाही ने उसके सर पर तलवार का ऐसा हाथ मारा कि नाक तक सर के 2 टुकड़े हो गए और दाहिर जमीन पर गिरकर मर गया और मुसलमानों की फतह हुई। राजा दाहिर की लाश की शनाख्त उसकी कनीजों ने की। इस लड़ाई में जो ताजिर गिरफ्तार हुए उनको अमान दी गई। ये वाकया 10 रमजानुल मुबारक 93 हिजरी का है। राजा दाहिर का सर बहुत से दूसरे ठाकुरों के सरों के साथ हुज्जाज बिन यूसुफ के पास इराक रवाना कर दिया गया। उसके साथ जिन मुसलमानों ने इस लड़ाई में दाद शुजात दी थी उनकी तारीफ लिखकर हुज्जाज बिन यूसुफ के पास भेज दी गई। हुज्जाज ने कूफा में मनादी कराई। जब लोग जमा हो गए तो उसने उनके सामने निहायत पुरअसर तकरीर की और कहा कि अल्लाह ताला ने मुल्क हिंद के एक हिस्से पर मुसलमानों का कब्जा करा दिया और सिंध का राजा दाहिर मारा गया है। वो बदबख्त राजा था जिसने अपनी हकीकी बहन से शादी कर ली थी और मोहम्मद बिन कासिम की ये फतह लाहिक सद मुबारक है।